हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न बदल गया है। जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ मालूम हो ही चुका होगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना करके कल डाला भी था। अब जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है उसके चेंज होने से बहुत सारा प्रभाव आपके तैयारी पे पड़ने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न था वो क्या था, उसमें आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाना था। लेकिन अब जो है पैटर्न में कुछ और भी चीजें जोड़ दी गई हैं। केवल एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू के अलावा कुछ और भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर है कि कंप्यूटर साइंस जो पेपर है उसके तैयारी में किस प्रकार का हम लोगों को बदलाव करना है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका अभी तक सिलेबस भी नहीं आया है। कंप्यूटर साइंस जो हमारा पेपर है बहुत ही कंफ्यूजन वाला पेपर है, बहुत सारे कारणों से। पहला तो कारण इसका ये है आपका कि अभी तक इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, नो सिलेबस। ठीक है, नो सिलेबस। नो सिलेबस, नहीं मालूम कि टर्म वन में आपको क्या पढ़ना है और नहीं मालूम कि आपको टर्म टू में क्या पढ़ना है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना करके डाला हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि संभवतः आप क्या चैप्टर्स टर्म वन में पढ़ेंगे और संभवतः क्या चैप्टर्स आप टर्म टू में पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो आपको है ही। ठीक है, तो पिछले साल और उसके पिछले साल के सिलेबस के को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एक संभावना व्यक्त की थी कि पहले टर्म में क्या क्या टॉपिक हो सकता है, दूसरे टर्म में क्या क्या टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ पर दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, टर्म वन में आपको क्या है, जैसा कि आप जानते हैं आपके पास टोटल जो यूनिट है ना, आपके पास जो टोटल यूनिट है कंप्यूटर पेपर का 5 यूनिट है। जिसमें से पहला एक सी प्लस प्लस, फिर आपका डाटा स्ट्रक्चर दूसरा यूनिट, तीसरा जो है वो आपका डेटाबेस, फोर्थ यूनिट जो है वो आपका है बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, और पांचवा जो है वो है आपका यूनिट डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अगर आप लोग बुक को देखोगे तो बुक में सबसे पहला यूनिट सी प्लस प्लस है और दूसरा यूनिट डाटा स्ट्रक्चर, देन डाटाबेस, उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद जो है डाटा कम्युनिकेशन। पिछला साल जो आपका रहा, पिछले साल भी आपका सिलेबस नहीं आया था ना, तो रेडियो सिलेबस आया था और सिलेबस का कुछ पता ही नहीं था। तो जैसे तैसे पिछले साल लोग पढ़े और एग्जाम दिए। लेकिन पिछले के पिछले साल जो आपका साल रहा है ना, पिछले का पिछले, उसमें सिलेबस आया था और सिलेबस में बताया गया था कि टोटल चैप्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर के बारे में बताया गया। खैर उस साल तो टर्म वन और टर्म टू का बातचीत नहीं था, है ना, टर्म वन और टर्म टू का बातचीत नहीं था। उस साल केवल ये बता दिया गया था कि हाँ आपके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो उसमें ये देखा गया था कि शुरुआती का जो चैप्टर था वो सी प्लस प्लस यूनिट से था, उसके बाद का जो चैप्टर था वो डेटा स्ट्रक्चर से था, उसके बाद डेटाबेस यूनिट से था, उसके बाद बुलियन अलजेब्रा यूनिट से कुछ चैप्टर थे और डेटा कम्युनिकेशन से चैप्टर था। ठीक है, सी प्लस प्लस में करीब 8 चैप्टर है, डेटा स्ट्रक्चर में करीब 2 चैप्टर है, डेटाबेस में 2 चैप्टर है, बुलियन अलजेब्रा में 1 चैप्टर है, डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग यूनिट में 1 चैप्टर है। यानी यहाँ पर ये सभी यूनिट है और यहाँ पर इन यूनिट में चैप्टर का संख्या है। तो अगर हम लोग क्रम से देखें तो क्रम से हम लोग जो है एक अंदाजे से ये कर सकते हैं कि टोटल यहाँ पर चैप्टर की संख्या अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 8 और 4 12, एक 13, एक 14। ठीक है, 14 चैप्टर। तो 14 का हाफ कर लीजिए तो 7 होता है। इस हिसाब से हम लोगों को इस टर्म के लिए क्या पढ़ना है, इस टर्म के लिए हम लोग को सी प्लस प्लस पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, ये मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ। झारखंड बोर्ड ने अभी तक इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है। ठीक है, अब चूंकि क्लैरिफाई नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो है ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, पढ़ाई तो हम लोग को करना है। तो पिछले के पिछले साल के अनुसार, ठीक है, हम लोग जो है सी प्लस प्लस को जो है मान के चलेंगे कि हम लोग को शुरुआती चैप्टर यूनिट जो है सी प्लस प्लस है, तो हम लोग को इससे इसके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक, तो जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ें, ठीक है, आपके पास अब 2 महीने का समय है, तो सी प्लस प्लस यूनिट को पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, और सी प्लस प्लस की पूरी तैयारी कर लीजिए। अगर हम लोग बात करें पूरा यूनिट जो है, इस पूरे यूनिट का वेटेज कितना होता है, तो 70 मार्क्स। ठीक, 70 मार्क्स में अकेला सी प्लस प्लस जो हुआ करता था वो 30 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है, अकेला क्या हुआ करता था, 30 मार्क्स का हुआ करता था सी प्लस प्लस। ठीक है, तो एग्जाम में एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर का इस टर्म के लिए, अगला टर्म के लिए 35। तो मेरा एक अनुमान ये भी कहता है
कि आप जो है डेटा स्ट्रक्चर का कम से कम एक चैप्टर और देख लीजिए, ठीक है। सी प्लस प्लस देख लीजिए और डेटा स्ट्रक्चर का एक चैप्टर और देख लीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सिक्योरिटी के लिए, है ना, कि पता नहीं डेटा स्ट्रक्चर से के चैप्टर से भी कोई सवाल पूछ दे, है ना। तो फिलहाल आप सी प्लस प्लस के सारे चैप्टर को देख लीजिए, समय बचता है तो डेटा स्ट्रक्चर का एक चैप्टर को देख लीजिए, यानी टोटल जो है 8 से लेकर के 9 चैप्टर आप देख लीजिए। ये था आपका सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन, जिन स्टूडेंट्स को रहा होगा वो अब इसको दूर कर लीजिए। नेक्स्ट बात आपका जो है वो ये कि पैटर्न अब क्या हो चुका है, ठीक है। पैटर्न अब क्या हो चुका है, पैटर्न हो चुका है आपका एमसीक्यू, पैटर्न हो चुका है आपका 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू तो 20 होंगे, ये भी 1 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का। इसके अलावा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 5 जो होगा वो जिसका आंसर जो है आपको एक वर्ड में देना है, और जो 5 क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर जो है आपको जो है एक सेंटेंस में देना है, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहा जाए तो ये जो 1 सेंटेंस वाला है इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, इसमें क्वेश्चन होगा छोटा छोटा डेफिनेशंस, ठीक है। एक एक लाइन का जो डेफिनेशंस आपको सी प्लस प्लस में मिलेगा वो सारा आपको पढ़ लेना है, एक एक लाइन का डेफिनेशन, ठीक है, जो भी पूरे चैप्टर्स में मिलेगा। जहां तक बात है ये एक वर्ड वाला जो यहाँ पर कह रहा है ना, एक वर्ड वाला, इसके लिए क्या करना है, जो आप एमसीक्यू का तैयारी कीजिएगा वही एमसीक्यू ये जो है एक वर्ड वाले में भी आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि बताइए कि सी प्लस प्लस जो है ये किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ तो आपको अगर ये 1 वर्ड में पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस इज कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बताना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आपने एक वर्ड में यहाँ पर इसका आंसर दे दिया, ठीक। यही सवाल अगर एमसीक्यू में पूछता तो क्या होता है, एमसीक्यू में ऐसे होता है कि सी प्लस प्लस इज ब्लैंक, और यहाँ पर क्या दे देता है, ऑप्शन दे देता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर भरा जाएगा। तो ये जो 20 एमसीक्यू है और ये जो 1 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये मान के चलिए 20+5, ये क्वेश्चंस जो है वो सेम रहेगा आपका, ठीक है। एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा आपका, है ना। यानी जो तैयारी आप एमसीक्यू के लिए कीजिएगा वही तैयारी ये जो है 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए भी तैयारी आपका हो जाएगा। हाँ, ये जो 1 सेंटेंस वाला जो होगा इस क्वेश्चंस का तैयारी के लिए क्या है कि थोड़ा सा एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस भी हो सकता है और थोड़ा आपको जो है कुछ डेफिनेशंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तैयारी आप लोगों को चैनल पर मैं करवा दूंगा। और अभी फिलहाल जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, अभी सी प्लस प्लस का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उस चैप्टर में जितना भी चीज बताया गया उसको ध्यान से देखिएगा, जो कुछ भी छोटा छोटा डेफिनेशंस बताया गया उसको ध्यान से देखिएगा। जो स्टूडेंट जितने ध्यान से देखेंगे उतना अच्छा तरीके से उनका तैयारी होगा। दूसरी बात, कम्युनिटी पोस्ट में मैं बहुत सारा क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो आसान क्वेश्चन है उसका आंसर जो है भर भर के लोग कमेंट में देते हैं, और क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ हो जाता है तो लोग कमेंट देना कम कर देते हैं। दैट मीन्स वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर सारे लेक्चर्स को देखें, जो लेक्चर्स डाला गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने एमसीक्यू आपसे पूछा था, तो उस पर ध्यान देना है। कम्युनिटी पोस्ट हमेशा चेक करते रहिए, वहां भी आपको क्वेश्चंस मिलता रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर बात क्या क्या हुआ, बात यहाँ पर हुआ अभी फिलहाल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का, जिसमें 20 एमसीक्यू, 5 1 वर्ड वाला और 5 1 सेंटेंस वाला। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप है आपका 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन। अब 2.5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन में सवाल क्या हो सकता है, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो है कोई प्रोग्राम दे दिया गया हो और उसका आउटपुट आपसे पूछे, ठीक। एक क्वेश्चन का टाइप ऐसा हो सकता है, सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि उसका आउटपुट बताइए, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, आपको कहे कि सी प्लस प्लस में क्या कीजिए, प्रोग्राम लिखिए। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको जो है कोई लॉन्ग डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग डेफिनेशन का मतलब हो गया कम से कम जो है 4-5 लाइन वाला, है ना, 4-5 लाइन या 2 या 3 सेंटेंस वाला कोई डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये 2.5 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये संभावना है आपका, प्रोग्राम का आउटपुट सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखना, या जो लॉन्ग डेफिनेशन है
जिसको आपको आंसर 3 4 5 सेंटेंस में देना पड़े, उस तरह का डेफिनेशंस वाला क्वेश्चन जो है वो आपका 2.5 नंबर वाले में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सेकंड टाइप हो गया। नाउ अब हम लोग बात करें थर्ड टाइप का। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप में क्या है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आपको दिया जाएगा 2 क्वेश्चन, लेकिन 2 में से केवल एक क्वेश्चन का सॉल्व करना है ना, एक को सॉल्व करना है, वो 5 मार्क्स का होगा। अब ये 5 मार्क्स में क्या क्या हो सकता है, इस 5 मार्क्स में हो सकते हैं कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ दे कि व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का टाइप बताइए, साथ ही साथ बताइए फंक्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फंक्शन का प्रकार भी बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो फंक्शन का प्रकार होता है ना, उसके लिए आप छोटा सा प्रोग्राम भी लिखिए, यानी डेफिनेशन भी लिखिए फंक्शन का प्रकार भी बताइए, और फंक्शन को लेकर के एक छोटा सा प्रोग्राम लिखिए। तो एक सवाल आपका 5 नंबर में ऐसा हो सकता है, डेफिनेशन प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, डेफिनेशन प्लस आपका प्रोग्रामिंग। और दूसरा सवाल क्या हो सकता है, दूसरा सवाल ये हो सकता है कि एक 5 नंबर का सीधे क्वेश्चन ही लिखने दे दे कि राइट अ प्रोग्राम इन C++। ठीक है, कैसा कैसा सवाल हो सकता है, सवाल ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपसे कहा है कि इसके लिए प्रोग्राम लिखिए, वो S = 1² + 2² + 3² प्लस ऐसे करते करते आपका N²। या कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि X² + X² / 2 + X⁻³ + X⁴/4। ठीक है, अप टू N टर्म, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो 5 नंबर में एक प्रोग्राम भी लिखने के लिए आ सकता है, या कोई बड़ा डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है, कोई टॉपिक को समझाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया कि फंक्शन को समझाइए, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा गहराई से पढ़ाई करेंगे, जितनी ज्यादा जो है डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ाई करेंगे, वही 5 नंबर वाला क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब बिना मॉडल पेपर, अभी तक मॉडल पेपर तो नहीं आया है, और ये जान लीजिए कि जो कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस में मॉडल पेपर जो है ना, कंप्यूटर साइंस में जो मॉडल पेपर है, वो मॉडल पेपर जो है कभी कभी भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल साइट से नहीं निकला है। ठीक है, कभी भी कंप्यूटर साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल साइट से कभी निकला ही नहीं है। ठीक है, जैसे तैसे इंटरनेट पर कोई क्वेश्चन वायरल हो गया, उसी को लेकर के स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते थे। ठीक है, तो इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा, इसका भी संभावना बहुत कम है, इसलिए क्योंकि अभी तक ना तो सिलेबस मालूम है, ना तो ये मालूम है कि फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा। तो मॉडल क्वेश्चन का जो है उसका तो आप आशा ही छोड़ दीजिए, यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है नहीं आने का संभावना है। आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इसका हिस्ट्री रहा है, आज तक नहीं आया है। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको नहीं आया, तो कैसे तैयारी करना है, तो आपको तैयारी करना है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्या तैयारी करना है, क्वेश्चन बैंक। मैंने जो जो चैप्टर बताया है कि भाई C++ का तैयारी करना है, तो क्वेश्चन बैंक में से C++ का जितना भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा प्रीवियस 5 इयर्स का, ठीक है, प्रीवियस 5 इयर्स का C++ का जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे प्रोग्राम आउटपुट हो, चाहे वो MCQ हो, ठीक है, चाहे वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, है ना, वो सारा प्रोग्राम जो है पिछले 5 साल का जो है ना, प्रोग्राम और क्वेश्चंस, वो सारा कुछ जो है निकाल करके उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, C++ से। तो इस प्रकार से ही आप जो है कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें आ, आपसे यहाँ पर शेयर की जाए यूट्यूब चैनल पर, उसको हमेशा ध्यान से देखिए, लेक्चर्स को हम ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज भी आएगा। ठीक है, और लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिमांड कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर अदर सब्जेक्ट का भी आता है, तो उसको उसको देखते हुए थोड़ा सा हम लोग और भी कुछ सजेस्ट कर सकें, और बेहतर सजेस्ट कर सकें कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए। तो फिलहाल जब तक मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, तब तक जो है आप लोग जो है जो चीज मैंने आज आपको बताया है, उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की आप तैयारी कीजिएगा।
ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को लेकर के जितने बेहतर तरीके से, जितने डिटेल वे में इस चैनल पर आप लोगों को सारा चीज दिया जाता है, सारा कंटेंट दिया जाता है, वैसा मिलना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, इस तरह का पढ़ाई के लिए आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तभी इस तरह का जो है पढ़ाई आपको कहीं देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।